तो ये यूज़र पूछना चाहते हैं जो फ्लिपकार्ट का एक्सचेंज एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ये भी S21 FE 5G लेना चाहते हैं। और मैंने इसके बारे में ऑफ़र डिटेल वगैरह सारी मैंने आपको बता भी दी है एक वीडियो बना के, उसकी लिंक पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक्सचेंज ऑफर का मैं इसके बारे में अच्छे से आपको बताता हूँ। तो मेनली जो ये S21 FE 5G दिया था, ओप्पो F1s मैंने एक्सचेंज करा था। नॉर्मल वैल्यू थी 2300 रुपये और एडिशनल मुझे 3000 का डिस्काउंट मिल गया था। तो मैं भी इनकी तरह पहले सोच रहा था कि हाँ एग्जैक्ट वैल्यू देंगे या नहीं, पर इसमें मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। ठीक है। पर मैं इसे जो है टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ। जो अब क्या कहते हैं इनकी चेंज हो गई, क्योंकि पहले क्या होता था सिर्फ ये डिवाइस ले जाते थे, मतलब जैसे आपके पास फ़ोन है ना, तो सिर्फ फ़ोन दे दिया, फ़ोन में चेक करा उन्होंने, जो भी अगर कोई दिक्कत विक्कत है तो पैसे आगे पीछे करें और आपका डिवाइस ले गए। पर अब क्या हो चुका है, अब चार्जर और डिब्बे के भी पैसे हो चुके हैं। ठीक है, आपका बिल है, बॉक्स है, तो इन सब के भी क्या कहते हैं उन्होंने थोड़ी थोड़ी अमाउंट बना दी। जैसे चार्जर का 150 रुपये अगर नहीं है तो 150 कम, बॉक्स नहीं है 150 कम। तो कुछ इस प्रकार से अब इन्होंने फ्लिपकार्ट वालों ने एक्सचेंज ऑफर में ये वाली टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट कर दें। बाकी वो क्या करते हैं, बाकी और चीज़ बता देता हूँ। हाँ, ये मेरा स्मूथली चला गया था, उसने डिलीवरी बॉय ने कुछ नहीं कहा। पर जो इससे पहले जो मैंने वो मोटोरोला का, हाँ मोटोरोला का G40 लिया था फ्यूजन, उसमें जो मैंने एक्सचेंज में लगाया था उसमें MI का कोई फ़ोन लगाया था, Redmi Note 5 था आई गेस। तो उसमें क्या कहते हैं दिक्कत आई थी, वो फ़ोन बिल्कुल सही था पर वो थोड़ा आनाकानी कर रहा था और ये सब, तो थोड़ा बहुत इनका रहता ही है कि मतलब वैल्यू जितने से जितने ज़्यादा कम कर सके उतने ये करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे जाके क्योंकि नहीं प्रॉफिट होता है। तो उसमें उसने आनाकानी करी, पर एंड में जाके बहुत टाइम बाद, मतलब थोड़ा बहुत बहसबाजी, मतलब ऐसे काफ़ी देर तक बातें चली और ये सब, तब जाके उसने यहाँ पे नहीं करा, मेरे घर पे। वो कह रहे थे कि चलो वहाँ पे आ जाना, अब वहाँ पे कर दूंगा, क्योंकि एकदम उसने आते ही ना नो नो कर दिया, तब कि जबकि वो फ़ोन एकदम सही था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो देखो करते ही है आपकी एक्सचेंज वैल्यू कराने की, पर आप बिल्कुल अपने जो है अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उस पर अपने पॉइंट पर अड़े रहे, ये कर देंगे। थोड़ा बहुत ऐसे बात बात करते रहो तो थोड़ा बहुत हो जाता है। पर वही है, मतलब डिलीवरी बॉय के ऊपर बात है, जो भी आता है तो उनके ऊपर थोड़ी बात होती है। कुछ कुछ क्या कहते हैं आराम से करते हैं, कुछ आनाकानी, तो ये सब क्या कहते हैं पर्सनलाइज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रहेगा। पर हाँ, इसका मेरा सही चला गया था, इसका काफ़ी स्मूथ मेरा जो है वो एक्सचेंज चला गया था और मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई थी। अब मैं बता रहा हूँ ये क्या करते हैं। वैल्यू का मैं बता देता हूँ, आप वैल्यू पूछना चाह रहे हैं ना। तो वैल्यू की चीज़ ये है कि जो आपका फ़ोन है एक तो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। अब अब नॉर्मल सी बात है, कोई पुराना फ़ोन एक्सचेंज करा रहा है तो ये तो है नहीं ना कि बिल्कुल ही सब कुछ प्रॉपर कंडीशन में होगा। तो इतना ये फ्लिपकार्ट वालों को भी समझना चाहिए, क्योंकि उन्हें उन्हें क्या चाहिए होता है कि हाँ फ़ोन एकदम नया नटंगा, बिल्कुल स्क्रैच नहीं है, ये है। हर छोटी से छोटी चीज़ क्या कहते हैं जो देखने आते हैं ये लेने, तो वो हर छोटी से छोटी चीज़ करते हैं। अब मेरे को कह रहा है कि क्या कहते हैं बैंड है, बैंड वो था नहीं, फ़ोन कुछ भी नहीं था, हल्का सा पता नहीं कुछ ऐसे दिखा रहा था। तो और कभी कुछ स्क्रैच का बता दिया, कुछ बता दिया, तो हल्का हल्का ना ये रखते हैं। तो इतना ये उन्हें भी करना चाहिए। पर हाँ, आप भी बात करते रहे और अपने क्या कहते हैं पॉइंट पे थोड़ा दबाव बनाए, तब जाके थोड़ा वो जाके मानेंगे। एंड इसमें ना आजकल एक यंत्रा ऐप करके आती है, तो जो सा भी आपका पुराना फ़ोन है उसमें कलर डिस्कलरेशन होगा या कुछ भी होगा, तो यंत्रा ऐप के थ्रू वो क्या कहते हैं टेस्ट करेंगे। 3-4 टेस्ट होते हैं, कैमरा, ब्लूटूथ, जो भी है। तो वो सारा टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही क्या कहते हैं फाइनल वैल्यू आपको निकाल के देंगे। तो फिर से अगर मैं समराइज़ करना हो, आपके फ़ोन की वैल्यू कैसे लगेगी, एक तो आपके ऑनलाइन लग जाएगी, फिर उसके बाद जब वो आएगा तो आपको फ़ोन देना है, डब्बा देना है, चार्जर देना है। फ़ोन अगर उनकी तरफ से सारे क्या कहते हैं टेस्ट वेस्ट पास हो गए तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। पर अगर डब्बा नहीं है, चार्जर नहीं है, आजकल ये उसके भी पैसे काट रहे हैं। पहले नहीं होता था बट अब ये हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। दूसरी चीज़ वो क्या करने वाले हैं, आपके फ़ोन में यंत्र ना, हाँ इससे पहले आपको वो पावर ऑन एंड ऑफ बटन चेक करेंगे। ठीक है, और बॉडी वगैरह वो खुद ही एग्जामिन करेगा जो आएगा। ठीक है, वो यंत्र ऐप कुछ नहीं करेगी, वो खुद ही करेगा। उसमें अगर उसे कुछ डिफेक्ट लगेगा तो वो आपको बताएगा, उसके वो वहाँ से नो नो करेगा, कम करेगा, वैल्यू वगैरह करना है। ठीक है, उससे पर आप बात करना अगर नहीं है वो, क्योंकि बहुत ही माइनर माइनर से भी क्या कहते हैं पकड़ के आपको दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ उसकी वैल्यू हो गई, अगर वो पास कर दिया तो ठीक है, वहाँ तक वैल्यू सही है। फिर आता है अंदर का जो मामला है, तो वो यंत्र ऐप के थ्रू आएगा। यंत्र ऐप इसमें इंस्टॉल की जाएगी, ये इनकी खुद की है। उसमें कलर डिस्कलरेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई, जो भी है, मतलब फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, सारा चेक होगा। अगर वो सारा पास हो जाता है तो आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू, अगर ये तीनों चीज़ें एग्जैक्टली अगर आपकी पास हो गई तो आपको जो है एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। वरना आपको क्या कहते हैं, या तो जितनी वो बताएगा थोड़ा बहुत कम करके वो पे करना पड़ेगा, या आप एक काम भी कर सकते हैं, आप एक्सचेंज के जो एक्सचेंज था वो उसकी वैल्यू उसे देके फ़ोन भी रखो और क्या कहते हैं नया फ़ोन भी ले लो। तो ये दो ऑप्शंस आ जाते हैं बस। हाँ यही था।
काफ़ी सारे कमेंट आए थे, इसलिए मैं क्या कहते हैं मतलब हाँ ऐसे इतना लंबा रिप्लाई कैसे करता, तो मैंने सोचा कि वीडियो ही बना देता हूँ और सबको क्या कहते हैं मैसेज में डाल दूँगा। तो आशा करता हूँ आपकी ये वाली एक्सचेंज रिलेटेड जो क्वेरी थी वो अब फिक्स हो गई होगी। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो, आई डेफिनेटली हेल्प यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।